आज हम बात करेंगे इस गायिका के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज से इन सभी गानों को सदाबहार बना दिया। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा। ये हिंदी सिनेमा के वो गाने हैं जो आज भी लोगों की जुबान पे चढ़े हुए हैं। तू दिल मेरा लौटा दे, अंग्रेजी साहिबजादे मेरी तौबा। एक समय ऐसा था जब इस गायिका ने संगीत के क्षेत्र में एक छत्र राज किया। मेरा नाम टिंग टिंग चू, टिंग टिंग चू, बाबा टिंग टिंग चू, रात चांदनी में। इनका जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा था दोस्तों, जो फिल्म की कहानी से कम नहीं है। मुझे जानत हो मेरी जान। एक समय ऐसा था जब म्यूजिक डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी इन्हें अपने गानों में लेने के लिए, और एक समय ऐसा आया जब म्यूजिक डायरेक्टर्स को ये कॉल करती थी तो या तो वो कॉल नहीं उठाते थे या फिर इनकी आवाज को सुनकर कॉल कट कर देते थे। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय। और किस्मत का खेल देखिए दोस्तों, जिसके गाने आज हम सभी को याद हैं, उसी की याददाश्त चली गई। न मैं जानू न दिल जाने, वो अपना या पराया है। तो आज हम बात कर रहे हैं सदाबहार गायिका गीता दत्त जी के बारे में। फिर तो बड़ा मजा होगा, अंबर झुका झुका होगा। इधर फिल्म का फ्लॉप होना, उधर वहीदा रहमान का अलग हो जाना, और इधर पत्नी के साथ भी अच्छे रिश्ते न होना, ये पूरा माहौल गुरदत्त साहब के लिए असहनीय हो गया। बिछड़े सभी बारी बारी जाएंगे कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की स्टोरी बेहद खास है। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। गीता जी के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वाकया बताती हूँ दोस्तों। हुआ यूं कि फिल्म बन रही थी भाई भाई, जिसमें स्वर कोकिला लता जी और गीता जी दोनों ने ही गाने गाए। लता जी ने इस फिल्म में कुल 8 गाने गाए और गीता जी ने सिर्फ 1 गाना गाया। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो गीता जी द्वारा गाया हुआ गाना इस फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना साबित हुआ, और वो गाना था दोस्तों, ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। गीता दत्त जी के जीवन में नया मोड़ तब आया दोस्तों जब वो बाजी फिल्म का गाना रिकॉर्ड कर रही थी, जिसके हीरो थे देव साहब। और बाजी ही वो फिल्म थी दोस्तों जिसने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा निर्देशक दिया जिसने कई कल्ट फिल्में बनाई, जैसे कि कागज के फूल, साहेब बीबी और गुलाम। इसी फिल्म के दौरान गीता दत्त और गुरदत्त साहब एक दूसरे के करीब आए, और इतने करीब आए कि दोनों में चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। हेलो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताते चलूं कि गीता दत्त का असली नाम गीता घोष रॉय चौधरी था, जो कि गुरदत्त साहब से शादी करने के बाद गीता दत्त हुआ। जिधर देखती हूँ नजारा जवां है, उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है। जब इन दोनों ने शादी की तो फिल्मी गलियारों में इन दोनों की शादी को लेकर लोग मजाक बनाने लगे, ये कहते हुए कि संगीत जगत का एक चमकते सितारे ने एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर से शादी कर ली है। लेकिन गीता दत्त ने कभी इन बातों का परवाह नहीं किया। इन दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छी तरह चलने लगा। गीता दत्त ने 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया। आपस में दोनों में बहुत प्रेम था। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमीत रे। शादी के बाद गीता दत्त ने अपने पति गुरुदत्त की फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा गाने गाए, और इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि गुरुदत्त की सफलता के पीछे गीता दत्त का बहुत बड़ा हाथ है। कैसा ये प्यार है, कैसा ये नाज है, अच्छा तो ये दिल हमारा हो गया। दोस्तों, गुरुदत्त साहब एक क्रिएटिव पर्सन थे। उनका सारा ध्यान इन्हीं बातों पे लगा रहता था कि अपनी फिल्मों को और कैसे बेहतर बनाएं, जिसकी वजह से वो अपने परिवार पे ध्यान देना कम कर दिए।
जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। जिसकी वजह से वो अपने परिवार पे ध्यान देना कम कर दिए, जिसका पूरा प्रभाव गीता दत्त के करियर पे पड़ा। क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी गीता जी के ऊपर आ गई, जिसकी वजह से फिल्मों में उनके गाने कम होने लगे। फिल्मों में गीता दत्त के गाने कम होने की वजह से एक आवाज और निखर कर आई, और वो आवाज थी आशा भोसले की। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। आशा भोसले जी की आवाज और ओपी नैयर साहब का संगीत लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा, और इस तरह से इस जोड़ी ने संगीत के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक गाने दिए। और इधर गीता दत्त जी अपने पारिवारिक जीवन में बिजी हो गई, इधर गुरुदत्त साहब अपनी फिल्म सीआईडी की तैयारी में लगे हुए थे, और इस फिल्म में गीता दत्त ने भी गाना गाया था। लेकिन दोस्तों, ये वही फिल्म है जो गीता दत्त के जीवन में भूचाल ला दिया। फिल्म सीआईडी के शूटिंग के दौरान गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान के अफेयर के चर्चे आम होने लगे, और जब ये खबर गीता दत्त के कानों तक पहुंची, वो बहुत डिप्रेशन में आ गई। इतना डिप्रेशन में आ गई कि इस डिप्रेशन से निकलने के लिए वो शराब पीने लगी। जोर है, अब ना वो शोर है, हमको है सब पता, दिल में जो जोर है। दोस्तों, गीता दत्त के गानों को अगर हम गौर से सुनते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि ये गाने उनके जीवन से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि दोस्तों, जब इन गानों की लाइनों को गौर से सुने तो ऐसा लगता है कि गीता दत्त जी अपने जीवन की घटनाओं को इन गानों के माध्यम से गा के बता रही हैं। जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। दोस्तों, जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद गीता दत्त जी ने खुद कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये गाना मेरे जीवन की कहानी बयां कर रहा है। वैसे तो ये गाना मीना कुमारी जी के ऊपर फिल्माया गया था, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो संगीत के क्षेत्र की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्वीन तो गीता दत्त ही थी। जो तुम न होगे तो क्या करूंगी। फिल्म सीआईडी के शूटिंग के दौरान गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान के अफेयर के चर्चे आम होने लगे, और जब ये खबर गीता दत्त के कानों तक पहुंची, वो बहुत डिप्रेशन में आ गई। इतना डिप्रेशन में आ गई कि इस डिप्रेशन से निकलने के लिए वो शराब पीने लगी। दोस्तों, रफ़ी साहब और गीता दत्त से जुड़ा बहुत ही दिलचस्प वाकया है। हुआ यूं कि 12 o'clock फिल्म की रिकॉर्डिंग होनी थी और रफ़ी साहब और गीता दत्त इसमें डुएट गा रहे थे। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर साहब, जो अपनी क्रिएटिविटी और गुस्सैल स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, उस दिन ओपी नैयर साहब ने रफ़ी साहब को ये जिम्मेदारी दी कि जब वो गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आए तो साथ में गीता दत्त को लेकर आए। तब रफ़ी साहब ने हाँ कर दी और वो गीता दत्त को लेने उनके घर गए। वो गेट के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। जब गीता दत्त गाड़ी के पास आई तो रफ़ी साहब ने नोटिस किया कि गीता दत्त की चाल में लड़खड़ाहट थी। वो समझ गए। उन्होंने गीता दत्त को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधे स्टूडियो लेकर पहुंचे। जब रफ़ी साहब गीता दत्त को स्टूडियो लेकर पहुंचे तो ओपी नैयर साहब भाप गए कि गीता दत्त ने शराब पी रखी है, क्योंकि वो गुस्सैल स्वभाव के थे और उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने रिकॉर्डिंग कैंसिल करने का फैसला किया, लेकिन गीता दत्त और रफ़ी साहब के मनाने के बाद ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये रिकॉर्डिंग हुई तो गीता दत्त ने 1 टेक पूरा गाना गा दिया। कोई भी सुनकर ये कह नहीं सकता कि गीता दत्त ने शराब पी रखी है। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए। जी हाँ दोस्तों, ये वही गाना है। अब इस गाने की लाइन को जरा गौर से सुनिएगा, आपको लगेगा कि ये गाना भी उनकी जिंदगी की कहानी कह रहा है। क्या मंजिलें, क्या कारवां। और दोस्तों, किस्मत देखिए कि ये गाना भी फिल्माया गया था वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब के ऊपर। मंजिल से भी कहीं दूर हम
आज निकल गए। दोस्तों, गुरदत साहब और वहीदा रहमान जी की जोड़ी ऐसी थी कि गुरदत साहब अपनी हर फिल्म के लिए वहीदा रहमान जी को ही कास्ट करने लगे थे और उन्हीं के साथ फिल्में करने लगे थे। अपनी अगली फिल्म कागज के फूल के लिए भी उन्होंने वहीदा रहमान को कास्ट किया। दोस्तों, इस बार भी वहीदा रहमान के लिए गीता दत्त ने गाना गाया। एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। वैसे तो पर्दे पे वहीदा रहमान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गाते वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इस गाने में गीता दत्त ने अपना दिल निकाल के रख दिया। आपने किया क्या हंसी सितम, उनका दर्द साफ इस गाने में झलक रहा था। रहे न तुम। फिल्म कागज के फूल पूरी तरह से फ्लॉप रही, जिसकी वजह से गुरदत साहब आर्थिक रूप से बिल्कुल टूट गए। और उनके टूटने की वजह सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। और वो कारण ये था दोस्तों कि वहीदा रहमान ने गुरदत साहब से दूरी बना ली। क्योंकि गीता दत्त को वहीदा रहमान और गुरदत साहब का अफेयर पता था, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। इधर फिल्म का फ्लॉप होना, उधर वहीदा रहमान का अलग हो जाना और इधर पत्नी के साथ भी अच्छे रिश्ते न होना, ये पूरा माहौल गुरदत साहब के लिए असहनीय हो गया। बिछड़े सभी बारी बारी। और दोस्तों, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि गुरदत साहब हर वक्त शराब के नशे में डूबे रहने लगे और थक हार कर सन 1964 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो इमोशनली पूरी तरह से टूट गई। चल पड़े मगर रास्ता नहीं। गुरदत साहब के जाने के बाद गीता दत्त बिल्कुल अकेली पड़ गई, जिसकी वजह से वो शराब के नशे में रहने लगी। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी होने की वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि अब फिर से वो काम करेंगे। और इसी क्रम में वो तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स को गाना गाने के लिए कॉल करने लगी। उन्होंने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को फ़ोन लगाया। गीता दत्त ने जब काम मांगने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब को कॉल लगाया तो ओपी नैयर साहब ने फ़ोन तो उठाया, लेकिन जैसे ही गीता दत्त की आवाज़ उन्होंने सुनी, उन्होंने फ़ोन काट दिया। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब ओपी नैयर साहब फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। तब गीता दत्त ही वो इंसान थी जिन्होंने गुरदत साहब से कह के उन्हें पहला ब्रेक दिलवाया था। और आज समय का खेल देखिए दोस्तों कि आज जब गीता दत्त को काम की ज़रूरत थी, तब वही ओपी नैयर साहब उन्होंने गीता दत्त का फ़ोन काट दिया। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। गीता दत्त इमोशनली तो टूट ही चुकी थी, अब प्रोफेशनली भी उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। और ये बात इस कदर उनके दिलो दिमाग पे हावी हुई कि एक समय ऐसा आया जब वो अपने बच्चों तक को भी नहीं पहचान पा रही थी। दोस्तों, इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसी गायिका जिसके गाने लोगों को आज भी याद हैं, उसी गायिका की यादाश्त नहीं रही। और आखिरकार 41 साल की उम्र में 20 जुलाई 1972 को वो इस दुनिया को अलविदा कह दी। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। गीता दत्त जी अपने गीतों के माध्यम से हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। गीता दत्त जी को हमारी श्रद्धांजलि। मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। मिलती हूँ आप सभी से अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।